अघोरनाथ ने जैसे ही अनीता के माथे पर राख का त्रिपुंड बनाया, आसमान में घने बादल छा गए, हवाएं तेज हो गई और बिजलियां कड़कने लगी। ऐसा भयानक नजारा काशीवासियों ने शायद ही कभी देखा था और हर कोई मौसम के उस मिजाज को देखकर हैरान था। Now, what the hell is this? काशी का आसमान मानो चीख रहा था। अब ये क्या है? लोग डर के मारे अपने घरों में दुबके हुए थे। पूरी काशी मानो थम सी गई थी, सिवाय उस इंसान के जो अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था। रुक जाओ पदम सिंह। ड्रैकुला वहां पहुंच चुका था और अनीता को बंधा हुआ और बेहोश देखकर उसे गुस्सा आ रहा था। छोड़ दो अनीता को और मैं वादा करता हूं कि तुम सबको मरते टाइम बहुत कम दर्द दूंगा। इसे रोको पदम सिंह, अभी यज्ञ पूरा नहीं हुआ है, रोको इसे। आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं अभी इसका खेल खत्म करता हूँ। पदम सिंह ने अपनी तलवार बाहर निकाल ली। उसकी तलवार से वही जानी पहचानी हरी रोशनी निकल रही थी। पदम सिंह क्यों अपनी तलवार को परेशान कर रहा है? ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि मैं मर नहीं सकता। लेकिन अब मैं तेरा वो हाल करूंगा कि उसके आगे पलाऊर की मौत भी आसान लगेगी। तुम सबने अनीता के साथ जो किया उसकी सजा बहुत बुरी होगी। ड्रैकुला के मुंह से बलौर का नाम सुनते ही पदम सिंह गुस्से से पागल हो गया और वो ड्रैकुला की ओर दौड़ पड़ा। पदम सिंह ने दौड़ते हुए ड्रैकुला पर अपनी मायावी तलवार से वार किया, लेकिन ड्रैकुला तेजी से अपनी जगह से हटा और उसने घूमते हुए एक मुक्का पदम सिंह के चेहरे पर जड़ दिया। मुक्का इतना जोरदार था कि पदम सिंह कई फीट दूर जाकर गिरा। गिरते हुए भी पदम सिंह ने अपनी तलवार पकड़ रखी थी। वो संभल कर उठ खड़ा हुआ। सामने ड्रैकुला अपने सबसे खतरनाक रूप में नजर आ रहा था। आओ, आगे बढ़ो। क्या हो गया? डर गए क्या? पिछली बार तुमने धोखे से मुझ पर वार किया था, इसलिए सफल हो गए थे। पर अब तुम्हारा कोई वार नहीं चलेगा। तुम्हें अभी मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है काउंट। ले संभाल मेरा वार। बोलते हुए पदम सिंह ने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी। आसपास सब कुछ हिलने लगा। ड्रैकुला भी लड़खड़ा रहा था। उधर पदम सिंह के शरीर में कुछ बदलाव हो रहे थे। पदम सिंह अब एक विशालकाय अजगर जैसा बन चुका था। उसके पैरों की जगह एक मोटी और लंबी दुम नजर आ रही थी। वो तेजी से लड़खड़ाते हुए ड्रैकुला की तरफ लहराया। ड्रैकुला ने उससे बचने की कोशिश की, लेकिन पदम सिंह बहुत तेज था और जमीन में गड़ी पर्वताक्ष के कारण आ रहे भूकंप के चलते ड्रैकुला सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। पदम सिंह ने अपनी तेजी से ड्रैकुला को अपने दुम में जकड़ लिया था और धीरे धीरे वो अपनी दुम की जकड़ में उसको कस रहा था। अब तुम मेरी कैद में हो काउंट। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। पदम सिंह ने अपनी नाक शक्ति का इस्तेमाल करके ड्रैकुला को एक कैद में जकड़ लिया था। ड्रैकुला उससे बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था। कोई फायदा नहीं है काउंट, तुम मेरी कैद से बाहर नहीं निकल पाओगे। तेरी सोच गलत है पदम सिंह। अचानक ड्रैकुला ने अपने आप को एक छोटे से चमगादड़ में बदल दिया। ड्रैकुला के ऐसे अचानक पकड़ से निकल जाने के कारण पदम सिंह लड़खड़ा गया। उसकी दुम आपस में ही उलझ कर रह गई। इधर ड्रैकुला वापस अपने असली रूप में आ चुका था, लेकिन उसका शरीर जमीन से बस 1 फीट ऊपर हवा में उड़ रहा था। उसके पंख उसे कांपती हुई जमीन से दूर रखे हुए थे और फिर उसने हवा में उड़ते उड़ते ही हाथ बढ़ाया और पदम सिंह की दुम का आखिरी सिरा पकड़ लिया। उसके बाद उसने जो किया उसको देखकर अघोरनाथ की आंखें फटी की फटी रह गई। अरे 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 ये क्या?
ड्रैकुला पदम सिंह की दुम पकड़कर उसे उठाकर जमीन पर पटक रहा था। पदम सिंह घायल हो चुका था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता या खुद को संभाल पाता, ड्रैकुला ने उसको हवा में घुमाना शुरू कर दिया। और फिर जब ड्रैकुला ने उसको छोड़ा तो वो उड़ता हुआ अपनी ही तलवार से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पदम सिंह की तलवार जमीन से बाहर गिर गई। पदम सिंह काफी घायल हो चुका था, फिर भी उसने हिम्मत करके अपनी तलवार उठाई। अब मैं तुझे और मौका नहीं दूंगा। मुझे तुम्हें सिर्फ तब तक रोकना है जब तक इस लड़के की बलि नहीं दे दी जाती। तुम अनीता को कुछ नहीं कर पाओगे। पदम सिंह एक बार फिर ड्रैकुला की ओर दौड़ा, लेकिन वो पहले से काफी धीमा था। उसने अपनी तलवार उठाई, लेकिन ड्रैकुला ने तेजी से न सिर्फ उसके वार को रोका, बल्कि उसके हाथ पर इतनी जोर से वार किया कि उसकी तलवार नीचे गिर गई। ये नजारा देखते ही अघोरनाथ जोर से चिल्लाया, इसको बस थोड़ी देर और रोक कर रखो पदम सिंह, अब आखिरी आहुति का वक्त आ चुका है। अघोरनाथ के शब्द सुनते ही पदम सिंह ने ड्रैकुला को कस के पकड़ लिया। छोड़ मुझे। नहीं छोड़ूंगा। अब तू देख कैसे इस लड़की की यज्ञ में आहुति दी जाती है। देख। पदम सिंह घायल था, लेकिन फिर भी उसने ड्रैकुला को पूरी ताकत से पकड़ रखा था। उधर अघोरनाथ बेहोश पड़ी अनीता के बंधन खोल रहा था। बाकी अघोरी तेजी से मंत्र पढ़ रहे थे और हवन कुंड की आग अब बिल्कुल सुर्ख लाल हो चुकी थी। उत्तिष्ठ मृत्यो उत्तिष्ठ प्रत्यग्रहण अंतिम बलिम आलिंग्य तव कन्यां सम्यक अनेनाग्नो ताम समर्पय शुद्धय 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 ओम मृत्यवे नमः। ड्रैकुला पदम सिंह की पकड़ से छूटने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था, और यह नजारा देखकर राजा ईश्वरी आश्चर्य में थे। ये सब आखिर चल क्या रहा है ओंकार? ये लंबी कहानी है महाराज, बस ये समझ लीजिए कि इसी कहानी का पीछा करते करते मैं और पादरी इधर आए हैं। वो जो लंबा सा आदमी इन सबसे लड़ रहा है ना, कहते हैं वो मर नहीं सकता है, और ये भी कहते हैं कि वो एक दरिंदा है। दरिंदा? वो दिखने में तो दरिंदा जरूर है, लेकिन मैं जितना देख पा रहा हूं उससे ये तो साफ है कि वो उस लड़की को बचाने के लिए लड़ रहा है। कोई दरिंदा ऐसा भला क्यों करेगा? ये तो मुझे भी नहीं पता महाराज, मेरे को तो पादरी ने बोला कि ड्रैकुला एक दरिंदा है। बाकी बात आप पादरी से ही पूछ लीजिए। क्यों पादरी, क्या कहते हो? ओमकार ने फ्रांसिस की ओर देखा। फ्रांसिस के हाथ में केन का डैगर चमक रहा था, मगर वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। क्या हुआ पादरी? अरे क्या सोचने लगे? वो देखो, वही तो है ड्रैकुला, तुम्हारा शिकार। जाओ मार दो उसको। कुछ समझ नहीं आ रहा है ओमकार। मैंने हमेशा पढ़ा और सुना था कि ड्रैकुला एक मॉन्स्टर है, बट यहाँ तो कुछ और ही स्टोरी चल रही है। ड्रैकुला एक लेडी को रेस्क्यू करने यानी बचाने की कोशिश कर रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कई बार पढ़ी लिखी बातें पूरा सच नहीं बताती हैं पादरी। अगर पूरा सच जानना हो तो आपको उस कहानी का किरदार बनना पड़ता है। फिलहाल तो यही समझ आ रहा है कि हमें इस यज्ञ को रोकना होगा, वरना कुछ ना कुछ अनर्थ हो जाएगा। महाराज, आप कुछ कर सकते हैं क्या? ओमकार ने महाराज ईश्वरी प्रसाद की ओर देखा। महाराज ईश्वरी प्रसाद भी ओमकार का इशारा समझ गए थे। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी हुई राइफल उठाई और निशाना लगाने लगे। अगले ही पल पदम सिंह दर्द से कहरा रहा था। महाराज ईश्वरी प्रसाद की चलाई गोली सीधा उसके दाहिने कंधे में आकर लगी थी। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और ड्रैकुला के लिए बस इतना मौका ही काफी था। ड्रैकुला की आंखों में खून उतर चुका था। उसने पदम सिंह को उठाकर आगे पटक दिया और अगले ही पल उसने पास में पड़ी पदम सिंह की तलवार उठा ली। ये नजारा देखते ही पदम सिंह हैरान रह गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। ड्रैकुला के वार ने पदम सिंह का सर उसके शरीर से अलग कर दिया था, लेकिन ड्रैकुला यही नहीं रुका।
उसने पदम सिंह का सर उठाकर हवन कुंड की तरफ फेंका। ये यज्ञ अब कभी पूरा नहीं होगा। पदम सिंह का कटा हुआ सर उड़ता हुआ सीधे हवन कुंड में जाकर गिरा। नहीं, सब बर्बाद हो गया। तूने सब बर्बाद कर दिया।